गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री मीडिया में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि सॉल्यूशन क्या होता है और उसकी कौन कौन सी टाइप और उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो जब हमने उसकी टाइप्स के बारे में बात की थी तो हमने बताया था कि जो सॉल्यूशन है वो दो प्रकार का होता है या फिर सॉल्यूशन को दो बेसिस पे क्लासिफाइड किया जाता है। पहला जो बेस था वो था ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो जो कंसंट्रेशन किसकी होगी? सॉल्यूट की होगी। तो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग जो सोल्यूशन है वो पांच प्रकार का होता है। पहला सैचुरेटेड सोल्यूशन, संतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें और विलेय पदार्थ नहीं घोला जा सके, दैट काइंड ऑफ सोल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सोल्यूशन, संतृप्त विलयन। दूसरा असंतृप्त अनसैचुरेटेड, ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय पदार्थ को आप घोल सकते हो, इसे हम बोलते हैं असंतृप्त या अनसैचुरेटेड विलयन। तीसरा होता है सुपर सैचुरेटेड विलयन। तो सुपर सैचुरेटेड का मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट को डिसॉल्व करने पर वो सॉलिड स्टेट में ही बना रहता है, क्या कहलाता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और तीनों सॉल्यूशन की कंडीशन है, पहला KSP इज इक्वल्स टू A प्लस इंटू B माइनस। ये कंडीशन किसके लिए आती है? सैचुरेटेड के लिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। अगली बात समझ। दूसरा KSP ग्रेटर देन A प्लस इंटू B माइनस। ये कंडीशन किसके लिए आती है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। और लास्ट एंड फाइनल KSP लेसर देन A प्लस इंटू B माइनस। ठीक है, ये कंडीशन आती है सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। फिर एक था डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक था कॉन्संट्रेटेड। डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम हो वो डाइल्यूट, और जिसमें कॉन्संट्रेट का अमाउंट ज़्यादा हो या फिर जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा हो, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये यहाँ तक की बात हमने पिछले लेक्चर में कर ली थी। आज हम दूसरा क्लासिफिकेशन, दूसरा जो मेथड है वो बात करेंगे। तो सेकंड जो मेथड है बी क्लासिफिकेशन ऑफ solution on the basis of physical state of solute and solvent। तो दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पे है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन सी फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जनरली हमें पता है कि कोई भी सब्सटेंस हो उसकी तीन स्टेट होती है, पहली सॉलिड, दूसरी लिक्विड, तीसरी गैस। सॉलिड जहाँ शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स हो, लिक्विड जहाँ शेप इंडेफिनिट लेकिन वॉल्यूम फिक्स हो, और लास्ट गैस जहाँ शेप और वॉल्यूम दोनों ही कैसे हो, आपके इंडेफिनिट हो। ये हम पहले वाले चैप्टर में बात करके आए हुए हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें इसको हम टेबल के फॉर्म में लिखते हैं। पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम सॉल्यूट जिसको आप बोलते हो विलेय, जो कम अमाउंट में होता है, दूसरा सॉल्वेंट
विलायक, तीसरा विलियन। सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट, एक चीज और देखिए कि जैसा सॉल्वेंट होगा वैसा ही नेचर किसकी होगी, सॉल्यूशन की होगी। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा, सॉलिड ही होगा। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा, लिक्विड। और अगर सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन भी गैस ही होगा। ये थोड़ा सा आप अपना माइंड में ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम बात करें सॉलिड। सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट में हमने क्या ले लिया, सॉलिड ही ले लिया। अभी बताया जैसा सॉल्वेंट वैसा ही क्या होगा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन भी कैसा बनेगा, सॉलिड ही बनेगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑल काइंड्स ऑफ एलॉय, जितने भी प्रकार के एलॉय हैं वो सब किसके एग्जाम्पल है, सॉलिड इन सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रास, ब्रास किससे बनता है, कॉपर प्लस जिंक। ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस टिन। स्टेनलेस स्टील, ये किससे बनाता है, आयरन, क्रोमियम, निकल प्लस स्मॉल ट्रेसेस ऑफ कार्बन। ठीक है, तो तीनों ही एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। तो ऐसा सॉल्यूशन जहाँ सॉल्यूट और सॉलिड दोनों कैसे हो, सॉलिड ही हो, सॉरी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कैसे हो, सॉलिड हो, वो सॉल्यूशन जो बनाएंगे वो सॉलिड ही बनाएंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं सॉलिड इन सॉलिड। समझ आएगी बात। चलिए दूसरा, सेकंड, सॉल्यूट सेम सॉलिड, लेकिन सॉल्वेंट क्या कर दिया, चेंज कर दिया आपका। लिक्विड, ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, लिक्विड ही होगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल NaCl प्लस वाटर, ग्लूकोज प्लस वाटर, C12H22O11 प्लस वाटर। चाहे नमक का विलीन हो, चाहे ग्लूकोज का विलीन हो, चाहे शक्कर का या चीनी का विलीन हो। ठीक है, यहाँ पे विलायक क्या है, जल है, और विलय क्या है, ग्लूकोज, नमक या चीनी, जिसको हम बोलते हैं सुक्रोज। समझ आएगी बात। तीसरा, थर्ड, सॉलिड, गैस। अब गैस कहाँ मिलेगी, एयर में मिलेगी। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो कहाँ बनता है, एयर में। इसका एग्जाम्पल है स्मोक, धुआं, सैंडस्टॉर्म। हम राजस्थान में हैं तो राजस्थान में जनरली कौन से तूफान आते हैं, धूल के तूफान आते हैं। ठीक है, तो चाहे धुआं हो चाहे सैंडस्टॉर्म हो, इसके एग्जाम्पल है सॉलिड इन गैस के एग्जाम्पल। यहाँ सॉलिड कौन होगा, गैस होगा। तो वैसा ही कैसा होगा आपका, अब गैस कहाँ मिलती है, ऊपर मिलती है, तो ये सोल्यूशन भी ऊपर ही और मूव करेंगे। सॉलिड का क्या हो गया, फोर्थ, लिक्विड, लिक्विड इन फर्स्ट सॉलिड। ठीक है, तो लिक्विड इन सॉलिड, जहाँ सॉल्यूट कौन है, लिक्विड, और सॉलिड क्या है, सॉलिड, वो है। इसका एग्जांपल जिंक, यहाँ इसका हो गया अमलगम। अमलगम, और अमलगम क्या होता है, किसी भी मेटल का मर्क्यूरी के साथ मिक्सचर। तो जैसे मान लो NaHg, AlHg, ठीक है,
ZnHg, क्योंकि ये सब के सब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। इन सब का यूज हम रिडक्शन के काम में लेते हैं, रिडक्शन करने का काम। 5th पॉइंट, लिक्विड इन लिक्विड, जहाँ सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कैसे हो, लिक्विड हो। इसका बेस्ट नोन एग्जांपल एल्कोहल इन वाटर या वाटर इन एल्कोहल, ठीक है, कर सकते हैं। तो चाहे अल्कोहल को आप पानी मिलाएं, चाहे पानी को अल्कोहल में। फॉर एग्जाम्पल देखिए सैनिटाइजर, सैनिटाइजर जिसका आप आजकल बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है, अपने हैंड वॉश करने के लिए। हो गया। 6th पॉइंट, लिक्विड इन गैस, अगेन आ गया गैस, और गैस कहाँ मिलेगी, एटमॉस्फेयर में। इस एग्जाम्पल जिसे लिक्विड इन गैस है, उसके एग्जाम्पल है फॉग, स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड, ठीक है, और स्मॉग हो गया आपका, स्मॉग तो नहीं, फॉग हो गया, मिस्ट धुंध, क्लाउड्स बादल। तो सॉलिड के कंप्लीट तीनों, लिक्विड के कंप्लीट। नेक्स्ट गैस, गैस का फर्स्ट, गैस इन सॉलिड। तो गैस इन सॉलिड का एग्जांपल है H2 गैस ओवर PT Ni PD कैटलिस्ट या मेटल। तो जब हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, ये रिएक्शन में देखें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे हम बोलते हैं एसिटिलीन, ठीक है। इस एसिटिलीन का करा दिया हाइड्रोजनेशन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, या तो निकल या पैलेडियम या प्लेटिनम। तो सबसे पहले ये जो H2 गैस है वो इनके ऊपर फ्लो होगी, तो रिएक्शन में क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अभी भी डबल बॉन्ड है। फिर हम इसका क्या करवाएंगे, अगेन हाइड्रोजनेशन, सेम निकल पैलेडियम या प्लेटिनम की प्रेजेंस में, अगेन ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, ये बॉन्ड यहाँ से, इधर से इधर से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन गया इथेन, ये बन गया इथीन, इथीन को हम बोलते इथाइलिन, और एसिटिलीन को हम बोलते इथाइन। इस मेथड में पहले हम H2 गैस जो सॉल्यूट है उसको हम सॉल्वेंट निकल पैलेडियम या प्लेटिनम के ऊपर फ्लो करेंगे। तो जब H2 गैस को PT निकल या पैलेडियम के ऊपर फ्लो किया जाता है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो गैस इन सॉलिड बन जाता है। 8th पॉइंट आता है आपका गैस इन लिक्विड, ठीक है, लिक्विड में आप गैस फ्लो करेंगे। इसका बेस्ट वन एग्जाम्पल आप अपने डेली लाइफ में खूब यूज करते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ सोडा वाटर। जो सोडा वाटर भी है, लाइक पेप्सी, कोका कोला, ठीक है, थम्स अप, 7 अप, ठीक है, ड्यू, सारे ऐसे। ये सब किसके एग्जाम्पल है, गैस इन लिक्विड की। लास्ट एंड फाइनल जो सोल्यूशन आता है वो आएगा गैस इन गैस, और गैस इन गैस का एग्जाम्पल है एटमॉस्फेयर या एयर। एयर
जो किसमें पाई थी, एटमॉस्फेयर में पाई थी। कौन कौन सी गैस, N2, O2, CO2, ऐसे। ठीक, तो सल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूशन जो है वो 9 प्रकार का होता है। अब इसमें से 2 प्रकार के विलयन जो हैं सॉल्यूशन वो कैसे हैं, हेट्रोजीनियस, और हमें पता है कि सॉल्यूशन हमेशा कैसा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस, मतलब जहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो अब आपका ये काम है, आपको फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन से ऐसे 2 सॉल्यूशन हैं जो कि हेट्रोजीनियस होंगे। बाकी 7 जो हैं आउट ऑफ 9 2 सॉल्यूशंस आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, जो कि ट्रू सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, तो अब आप वो कोलाइड होंगे। अब आपको ये पता करना है कि इन 9 सॉल्यूशन में से कौन से 2 मिक्सचर जो है वो कैसे हेट्रोजीनियस या कोलाइड होंगे, पता कीजिए। पता किया? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, 1 बाय 1 बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा सॉलिड इन सॉलिड का, जहां ब्रास का हमने एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि ब्रास हमने एग्जाम्पल लिखा है, पीतल। तो क्या पीतल को देख करके आप बता सकते हैं कि ये जिंक है या ये कॉपर है? नहीं। दूसरा, सॉलिड इन लिक्विड, शुगर, जब आप शुगर या नमक को ऐड करते हैं, पानी में डिजोल्व करते हैं, तो क्या वहाँ पे हेट्रोजीनियस बनता है? नहीं बनता। क्यों? क्योंकि बिफोर सोल्यूशन जो शुगर और नमक होते हैं वो कैसे होते, सॉलिड होते हैं, लेकिन सोल्यूशन के अंदर सारे लिक्विड बन जाते हैं। तीसरा, सॉलिड इन गैस। अब यहाँ देखिए स्मोक, तो स्मोक धुआं है वो कैसे बनेगा, कार्बन प्लस एयर से बनता है। ये कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जब आप सॉल्यूशन को देखते हो, स्मोक को देखते हो, तो आपको दूर से साफ दिखता है कि जो एक ब्लैक कलर के पार्टिकल से दिखाई देंगे वो तो क्या है, कार्बन पार्टिकल हैं, और बाकी कैसा आपका एयर है। आपका कार्बन पार्टिकल कैसे होंगे, सॉलिड होंगे। तो पहला जो हेट्रोजीनियस एग्जांपल है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, वो कौन सा है, सॉलिड इन गैस पहला। फिर लिक्विड इन सॉलिड, अमल में पता नहीं चलेगा आपको, लिक्विड इन लिक्विड ये बिल्कुल नहीं पता चलेगा। फिर लिक्विड इन गैस। 6 टाइप, फॉग देखिए या क्लाउड देखे होंगे, मिस्ट देखी होगी आपने। तो जब आप फॉग देखते हैं, ठीक है, तो फॉग देखते हो क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि सपोज हमने कोई सैनिटाइजर का क्या किया, स्प्रे किया इधर से, तो ये पानी की ड्रॉपलेट्स आपको क्या दिखती हैं, आपको देखिए साफ जाते हुए आपको बाहर दिखाई देंगी। इट मीन्स ये कैसा मिक्सचर आपका, हेट्रोजीनियस। तो लिक्विड इन गैस ये भी कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस नेचर का। तो 2 मिक्सचर जो हैं वो कैसे हैं, हेट्रोजीनियस, जो कि ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, कोलॉइड्स होते हैं। कोलॉइड्स जिनको हम बोलते हैं एरोसोल। एरोसोल 5th चैप्टर में बात करेंगे एरोसोल क्या होता है, या फिर कह सकते हैं आप ये अभी ये याद रखें कि ये दोनों ही जो मिक्सचर हैं वो कहाँ बनते हैं, एयर में बनते हैं। तो एयर में बनने वाले कोलॉइड्स को हम बोलते हैं एरोसोल। एरो मीन्स एयर और सॉल मीन्स कोलॉइड्स। ठीक है, एयर में बनने वाले कोलॉइड को हम बोलते हैं एरोसोल। ठीक है, तो बाकी सब कैसे हैं आपके, होमोजीनियस है। तो एक नोट लगा के बता देता हूं आपको, नोट ऑन द basis of physical state of solute and solvent, there are 7 types of
होमोजीनस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होंगे? ट्रू सॉल्यूशन होंगे। तो कौन नहीं होगा? सॉलिड इन गैस, एग्जाम्पल स्मोक एंड लिक्विड इन गैस। इसका एग्जाम्पल आपका फॉग, आर हेट्रोजीनस मिक्सचर। और हेट्रोजीनस मिक्सचर है तो अब हेट्रोजीनस में क्या होगा? या तो सस्पेंशन होगा या फिर कोलॉइड होंगे। ये क्या है? कोलॉइड्स, जिनको हम बोलते हैं एरोसोल, जिनके बारे में डिटेल में हम चैप्टर नंबर 5 सब्जेक्ट केमिस्ट्री में बात करेंगे। ठीक है, समझ आई बात? देखिए इसको, चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन या यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यूनिट की सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की कौन कौन सी यूनिट होती है? तो यूनिट बताने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन होती क्या है? हिंदी में कहते हैं सांद्रता। हिंदी में हम कहते हैं सांद्रता। कंसंट्रेशन या सांद्रता होती क्या है? द नंबर ऑफ moles of solute which is dissolved in 1 liter solution is called as कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन होती क्या है कि किसी भी सॉल्यूट के वो मोल जो 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो, क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन कहलाता है। या फिर हम दूसरे वर्ड्स में इसको कह सकते हैं कि द अमाउंट या मास ऑफ सॉल्यूट which is तो the amount or mass of solute in gram which is dissolved in 1 liter solution is called as concentration। ठीक है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल या जितना किसी भी सब्सटेंस का ग्राम में मास या अमाउंट डिसॉल्व होता है उसे हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे अगर यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होगी कंसंट्रेशन की? मोल पर लीटर या
ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो ग्राम पर लीटर और मोल पर लीटर दोनों ही क्या है, कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के काम में आती है। किसी भी सॉल्यूट के वो मोल जो 1 लीटर सोल्यूशन में डिजोल्व हो उसे हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन, या किसी भी सॉल्यूट का वो मास ग्राम में जो 1 लीटर सोल्यूशन में डिजोल्व हो, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका। अब कौन कौन से तरीके हैं जब किसी भी सोल्यूशन की आप कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। तो देखिए, सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उनको हम 2 क्लास में डिवाइड करते हैं। एक तो पहला टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और दूसरा टेम्परेचर डिपेंडेंट वो यूनिट जो टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पर उनकी वैल्यू भी क्या होती है, चेंज हो जाती है, वो तो कहलाती है टेम्परेचर डिपेंडेंट में। और जिनके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, टेम्परेचर आप चाहे कम कर दें चाहे ज़्यादा कर दें उनकी वैल्यू फिक्स रहती है, वो क्या कहलाती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब देखिए, टोटल हमारे पास 9 या 10 प्रकार की यूनिट होती है। तो कौन कौन सी यूनिट है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और कौन कौन सी वो है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो देखिए, पहली मास परसेंटेज, जिसको हम बोलते हैं W/W परसेंटेज। दूसरा मोल फ्रैक्शन। तीसरा मोलैलिटी। चौथा पार्ट पर मिलियन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ppm। फिफ्थ जो आएगा आपका वो आएगा पार्ट पर बिलियन, ppb। तो ये वो यूनिट्स हैं जो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट रहती है, टेम्परेचर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे टेम्परेचर कम कर दे चाहे ज़्यादा कर दें। जबकि टेम्परेचर डिपेंडेंट जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, पहला वॉल्यूम परसेंटेज V/V। दूसरा मास वॉल्यूम परसेंटेज W/V। तीसरा मोलैरिटी M, ठीक है। चौथा नॉर्मेलिटी N और पांचवा फॉर्मेलिटी F। तो ये यूनिट टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, जबकि इनमें से कोई सी भी यूनिट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। तो किसी भी 1 लीटर सोल्यूशन में उस सोल्यूट के जितने ग्राम या जितने मोल डिसॉल्व होते हैं उनका नंबर क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट which is dissolved in 1 liter solution, या the mass of solute in gram which is dissolved in 1 liter of solution is called as concentration। तो यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर हो चाहे ग्राम पर लीटर हो। तो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए 2 तरीके हैं, एक तो आता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और एक आता है टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन। टेम्परेचर डिपेंडेंट वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इन कंसंट्रेशन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।